अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके एसएसबी प्रेप। जो हम रिवर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिवर रवि के बारे में, और इसी को हम कंटिन्यू करते जाएंगे और पढ़ेंगे रिवर के बारे में और कुछ चीज़ें क्या क्या रही है हमें। तो आज हमें पढ़ना है क्या इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो इस पे है वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि उस वो कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हम पहले वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले है कुल्लू। कुल्लू हिल्स है, तो ये भी एक हिल स्टेशन है। ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है डलहौजी, सबसे इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन। कहाँ पे है ये? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो डलहौजी एक हिल स्टेशन है, फेमस हिल स्टेशन है, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? डाइन कुंड। डाइन मीन्स विच, जो आपको पता है, और कुंड मीन्स लेक। डाइन कुंड पीक डलहौजी की है। ये भी इसी रिवर पे मौजूद है। और इसके बाद है अटल सेतु। अटल सेतु एक ब्रिज, केबल ब्रिज इसको बोलते हैं। ये मैंने बताया, ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ब्रिज है। कहाँ पे है? बिटवीन बसोली एंड पठानकोट। ये है बसोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ये है पठानकोट पंजाब में। यहाँ पे ये रवि बहता है, और यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं अटल सेतु। ये सबसे फेमस ब्रिज है। बोलेंगे ये कहाँ है? ये है रवि के ऊपर, केबल ब्रिज। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली बार भी, इसलिए मैं ये थोड़ा डिटेल पढ़ाऊँगा। ये बसोली भी आता है रिवर रवि के बाउंड्री पर। तो क्या है ये बसोली? ये फेमस विलेज है। किस लिए है? जो पाई गई थी 1700 में पहाड़ी पेंटिंग्स, जिनको बोलते हैं हम बसोली पेंटिंग्स, जिनका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया था। क्या है ये मुगल जो जहांगीर जो बनाता था वो आर्ट, वो हिंदू माइथोलॉजी के साथ उन्होंने ये मिक्स करके एक आर्ट, मिनिएचर आर्ट बनाया है, जो टांग देते हैं हम दीवारों पे, उसी को बोलते हैं बसोली। इसको मिल गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और इसके बाद बसोली इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ बसोली का पश्मीना होता है। पश्मीना शॉल्स वॉल्स बनाते हैं, हाथों से बनाए, हैंड्सपन है। और इसको भी मिल गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्वेश्चन आएगी, ये क्वेश्चन भी आएंगे, ये क्वेश्चन भी ये आ चुके हैं और आएंगे भी अगली बार भी। इसके बाद है बसोली शॉल्स, पश्मीना, ये है, इसको भी मिल गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके बाद आती है पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी, वो है लाहौर। लाहौर भी उसी पर आती है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज आता है इसको, ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है मिडल हिमालय का। जैसे हमारे कश्मीर में आता है पीर पंजाल, और जब यही मिडल हिमालय जाता है हिमाचल में, इसको बोलते हैं हम धौलाधार रेंज। और इसके बाद आगे आगे जाता है, ये उनको बोलते हैं मसूरी, और बाकी चीज़ें जो पूर्वांचल हिल्स बाकी वो सारी मिडल में आते हैं। और इस धौलाधार रेंज की पीक क्या है? हनुमान तिब्बा। ये सारी मैप पे देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे है। आइए देखते हैं ये मैप पे कहाँ है। पहले हम देखेंगे रवि कहाँ है हमारा। रवि है ये है हमारा रवि। रवि 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 जो यहाँ चिनाब के साथ मिलता है यहाँ पे। हाँ, ये है रवि की ये। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है। तो यहाँ पे है, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये, और ये है हमारा लद्दाख, ये है हमारा, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये है हमारा पंजाब। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ आते हैं, ये है धौलाधार रेंज। क्या ये वाला है? धौलाधार रेंज कठुआ तक, ये है धौलाधार रेंज। इसी को ये यहाँ पे कट करता है रवि, और यहाँ से निकल जाता है। क्या धौलाधार रेंज को यहाँ कट करता है दो हिस्सों में, और यहाँ से निकल जाता है, ये मैंने बताया। ये हमारा पीर पंजल पास, पीर पंजा रेंज,
ये हमारा धौलाधार मिडल हिमालय में। यह है चंबा डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया, देखो ये भी इसी पर आता है। उसके बाद बताएं डलहौजी। डलहौजी कहाँ है आता है? डलहौजी इसको यहाँ पे आता है। कहाँ पे? ये होगा यहाँ पे डलहौजी, ये है यहाँ पे डलहौजी। ये मैं दिखाता हूँ अभी डलहौजी कहाँ पे होगा। देखिए ये है चंबा और डलहौजी होगा यहाँ पे, उसी पे। इसके बाद जाएंगे, ये देखो ये है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ये है पठानकोट। कठुआ में है यहाँ बसोली, बसोली है यहाँ पर BASOLI, बसोली जो इम्पोर्टेंट प्लेस। और यहीं पे है अटल सिटू, ये मैंने दिखाया। और इसके बाद ये जाता है आगे, आगे लाहौर जाता है, अमृतसर भी इसी पे आता है, गुरदासपुर इसी के नज़दीक आता है। और जाता है आगे रवि और मिलता है चिनाब के साथ। ये देखिए ऊपर आता है जहलिम, तब तक जहलिम पहले मिलता है इसके साथ, इसके बाद रवि मिलता है चिनाब के साथ। और इसके बाद उसके बाद मिलेगा ये जो सतलुज ब्यास, ये भी हमें पढ़ना है, फिर ये मिलेंगे। आखिरकार हमें कहाँ तक जाना है? वो हमें जाना है ये सारे मिलके, पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लास्ट में चिनाब कितना बड़ा दरिया बनता है। चिनाब हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसका ट्रेस। पहले हम छोटी छोटी नदियाँ देखेंगे कहाँ कहाँ से मिलती है इसको, फिर देखते हैं चिनाब कितना बड़ा हो जाए और चिनाब खुद कहाँ जाता है वो भी हमें देखना है। और ओबियसली वो इंदस के साथ मिलता है, फिर हमें इंदस पढ़ना है, इंदस कहाँ से आता है और कहाँ इसको चिनाब मिलता है, फिर देखते हैं इंदस कहाँ जाता है। इसलिए हमें ये धीरे 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 करके सब पढ़ना है ताकि आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। अब है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी मैंने बताया सियोल रिवर, जो इसको चमेरा डैम जिस पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। सियाल का है पादरी पास, जो मैंने बताया किश्तवाड़ और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक पादरी पास, जहाँ पादरी पास के बीच चिनाब जहाँ ये जम्मू एंड कश्मीर में जाता है, पादरी पास के पास वहीं पे मिलता है इसको। वहीं पे सियोल भी निकलता है उसी पास के पास, और ये रवि के साथ मिलता है। तो इसके बाद आता है बुदेल। बुदेल भी मैंने बताया, बुदेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी हिमाचल प्रदेश में। और इसका ओरिजिनेशन का है मलहज जॉट। इसके बाद बेरा, बेरा भी मैंने बताया, बेरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसके ऊपर एक दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर। जिस रिवर पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट रिवर। ये भी निकलता है बड़ा बंगाल से ही, और ये वो भी बड़ा, वो रवि भी ओरिजिनेट बड़ा बंगाल से ही होता है, लेकिन बड़ा बंगाल उससे नीचे है। पहले वो जो मैंने बताया बादल और तांतगिरी दो ग्लेशियर्स होते हैं, एक ट्रिब्यूटरी को फिर हम बादल बोलते हैं, दूसरे को तांतगिरी, फिर ये बैरा मिलता है इसके साथ, फिर ये बनाता है रवि, चला जाता है आगे, इसको बोलते हैं बड़ा बंगाल के पास बैरा आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी महेश गंगा, और एक रिवर है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनी महेश का रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। ये कहाँ है? ये कांगड़ा से ही निकलता है। मनी महेश लेक है वहाँ पे, जहाँ पे यात्री के लिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम मनी महेश यात्री, जो सबसे इम्पोर्टेंट SSB के लिए रिलीजियस फेस्टिवल्स में आता है ये मनी महेश यात्रा। वहीं से ये मनी महेश गंगा जाता है और मिलता है ये भी रवि के साथ, ये भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। चलते हैं आगे। इसके बाद आएगा सेवा रिवर। सेवा कहाँ है? सेवा एक विलेज है। इस रिवर का सेवा रिवर नाम रखा गया इसी विलेज पे। और इसका इसका ओरिजिनेट कहाँ है? वो भद्रवा में, वही जो मैंने बताया था कैलाश कुंड। तवी निकलता है, तवी जो मैंने बताया, तवी भी निकलता है, वो मिलता है चिनाब के साथ। इसके बाद ये जो मैंने बताया सेवा भी निकलता है यहीं पे। और इसके बाद और एक रिवर भी निकलता है यहीं से, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन सा रिवर है। बहुत सारे रिवर्स ये कैलाश कुंड से निकलते हैं, कैलाश कुंड ग्लेशियर से। और कहाँ पे है? डोमेल स्ट्रक्चर ऑफ, इसको बोलते हैं काली कुंड। काली कुंड भी बोलते हैं इसको, ये बात याद रखना। कैलाश कुंड या काली कुंड ये सेम है, ये कंफ्यूजन में मत करना अपने आप को कि ये क्या है।
तो मेजरली ये क्या है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इस पे पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे छोटे छोटे, सेवा सेकंड, सेवा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट है। ये भी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इसके बाद और बहुत सारे रिवर्स पढ़ने हैं, सपोज उर्ज पढ़ना है, देविका पढ़ना है, और छोटे छोटे रिवर्स हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। और लाइक करना, कमेंट करना कि कैसा लगा आपका सेक्शन। और नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे ही मज़ेदार सेशन लाते रहेंगे। थैंक यू।